भाई साहब नहीं, ये ना करो यार। हाँ यार, हर्ट करेगा ये तो, बहुत हर्ट करेगा ये हमारे। मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है मुझे। बॉलीवुड छावा फैक्ट्री का एक और नया पार्ट लेके आ चुके हैं भाई। आज फिर से हम देखने वाले हैं 15 बॉलीवुड के गाने जो पाकिस्तान से बॉलीवुड ने कॉपी किए हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन से भाई, शुरू करते हैं अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं, बस 1 साल पहले ही इस ट्रैक का कॉपीड वर्जन रिलीज किया गया है। ये ट्रैक अक्षय कुमार साहब की फिल्म में यूज किया गया था। गाने का नाम है दूर ना करी। विशाल मिश्रा की आवाज हमें इसमें सुनने को मिली थी और तनिष्क बागची ने इस ट्रैक को कॉपी किया है, कंपोज किया है या रिक्रिएट किया है, आप लोग जो भी कह सको कह दो। चाहे अखियां चुरा ले पर दिल से ओ बीबा मैनू। लेकिन इस सेम गाने का जो ओरिजिनल वर्जन है, जिसका नाम है कूच, आज से 10 साल पहले उस ट्रैक को रिलीज कर दिया गया था नबील शौकत साहब की आवाज में, और उन्हीं के YouTube चैनल पे ये गाना भाई ये कॉपी है। तेनू तकिया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी। अगले गाने के बारे में बात करें तो ये गाना 2023 में टी सीरीज की तरफ से आया था। इसमें सचिन टंडन, अल्तमाश फरीदी और शादाब जब फरीदी रिलीज साहब हुआ ने था अपने तो मुझे vocals भी दिए लगा था और यार इस ये ट्रैक गाना का कहीं नाम सुना है सा लग रहा बीबा। है, एग्जैक्ट कॉपी है। अरे ये तो वो ड्रामे में भी था ना, अब्दुल्लापुर का देवदास, सारा खान और उसका, उसमें भी था ये OST। तो जैसे ही सचिन टंडन का ये बीबा वाला वर्जन रिलीज किया गया, ये YouTube पे काफी ऊंचे लेवल पे ट्रेंड करने लगा। ऑडियंस का इतना खतरनाक रिस्पांस देखकर, ऑडियंस का इतना प्यार देखकर जो इस गाने को मिल रहा था, कुछ लोग सामने आए जिनका ये कहना था कि ये जो गाना है ये हमारे गाने से कॉपी किया गया है। इस गाने के ओरिजिनल क्रिएटर्स हम हैं, पूरा स्ट्रक्चर चुराया है इन लोगों ने। खैर, मैंने जब इन लोगों का गाना सुना, उस गाने का नाम भी बीबा है और वो इस वाले गाने से, सचिन टंडन के वर्जन से 3 साल पहले ही रिलीज हो चुका था। इस वाले वर्जन में हमें आवाज सुनने को मिलती है रिजवान और मौज़म की, और डिस्क्रिप्शन में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। वहां पर लिखा हुआ था नेफ्यूज ऑफ नुसरत फतेह अली खान। तो अब यहाँ पर नुसरत साहब का नाम आ चुका है। आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि ये गाना इन लोगों ने भी रिक्रिएट ही करा है। ये कंपोजिशन इन लोगों ने नहीं बनाई, ये लिरिक्स इन लोगों ने नहीं लिखे। ये नुसरत साहब के रिश्तेदार हैं, तो उस हिसाब से इन लोगों ने ये गाना शायद रिक्रिएट कर दिया होगा। लेकिन ये जो बीबा गाने का ओरिजिनल वर्जन है, इस गाने को कंपोज किया है और इस गाने को लिखा है नुसरत फतेह अली खान साहब ने, फारूक अली खान साहब ने और अनवर जोगी साहब ने। नुसरत साहब इस सीरीज में हमेशा हमें सरप्राइज करते हैं और कितने लोगों के करियर बन रहे हैं उनके पुराने गानों से। मुझे लगता है अपने को इनके पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढ ढूंढ के डाउनलोड कर लेना चाहिए और सुनते रहना चाहिए। तो अपन खुद भी शायद ये लिस्ट बनाना शुरू करते हैं क्योंकि कोई ना कोई गाना इनका मिल ही जाएगा अपने को। हाँ, इनके नाम से कोई भी गाना है ना, तो वो सेम लाइन लिख के इनके नाम को सर्च कर दो तो वो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। बट अगर इंटरनेट पे नहीं होगा तो आप वो प्रॉब्लम है। हाँ, वैसे अब कुछ गाने ऐसे भी करने के टूल भी आ गए ना, तो AI वगैरह के से तो मिल सकता है। बाकी सच में यार इन्होंने कई लोगों के करियर बना दिए हैं इनके गानों ने। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो एक और ऐसा ही गाना है जिसके ओरिजिनल क्रिएटर ने, ओरिजिनल सिंगर ने आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा, लेकिन कई साल बीत गए, उनके उस एक्शन का रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला। मैं बात कर रहा हूँ नाच पंजाबन ट्रैक के बारे में, जो आज से 3 साल पहले जुग जुग जियो नाम की फिल्म में इस्तेमाल किया गया था। इस वाले गाने को भी तनिष्क बागची ने ही निपटाया है। रेट तक नहीं दिया था इन लोगों ने। इस ट्रैक के ओरिजिनल वर्जन के बारे में बात की जाए तो जरा भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों वर्जन के बीच में। कंपोजिशन भी सेम है, लिरिक्स भी सेम है, पूरा फ्लो भी सेम है। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि इस ट्रैक के जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, ओरिजिनल ओनर हैं अबरारुल हक साहब, जब उन्होंने सामने आकर सबके सामने कह दिया कि मैं भाई एक्शन लूंगा इनके खिलाफ, तो जिस कंपनी ने इस ट्रैक को रिक्रिएट करा था, टी सीरीज ने, उनका कहना था कि हमने इस गाने को खरीदा है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से ये लीगल बैटल चली होगी और वहां पर टी सीरीज जीत गया। तभी आज तक इस चीज का कुछ सामने रिजल्ट निकल के आया नहीं है। ये सही बात है।
इस पे हमने बात भी करी थी पहले। अबरारुल हक का ही एक इंटरव्यू देखा था हमने, जिसमें उन्होंने बताया था कि इसके कॉपीराइट लंदन की किसी कंपनी के पास है। और उनका ये कहना था कि मैंने कभी बेचे ही नहीं, हाँ, बट उनके पास है, और वो कोई लॉलीवुड क्लासिकल कंपनी ऐसा कुछ नाम से हाँ। है, मतलब वो पाकिस्तान की ही कंपनी है, और उन्होंने है लंदन में, लेकिन हाँ। पाकिस्तान के ही सॉन्ग्स। और उन्होंने टी सीरीज को बेचे इसके राइट। तो यार ये तो हो सकता है कि नच पंजाबन को उस टाइम जिसने प्रोड्यूस करा होगा, हो सकता है उन लोगों ने बेच दिया हो, उनके पास राइट्स थे, तो जो प्रोड्यूसर होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे उस सॉन्ग के, उन लोगों ने शायद उनको बेच दिया होगा, जो भी है। बट ओवरऑल यही बात है कि नच पंजाब बाकी ये कि इस बारे में अबरारुल हक को जीरो नॉलेज था, मतलब कि उनको पता ही नहीं था कि मैं किसी राइट से सोल्ड आउट भी हो चुके हैं कि नहीं हुए हैं। हाँ। बाद में, और उसके बाद में फिर अबरारुल हक का उसके बाद कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसका मतलब यही है कि भाई वो टी सीरीज वालों ने सच में खरीदे। चलो प्ले। बाकी आप लोग ओरिजिनल वर्जन सुन लो, उतना ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ इसमें एक अलग बात है यार, ये थोड़ा क्लासिक वाली फील है। दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो 2002 में अनिल कपूर साहब और करिश्मा कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम है रिश्ते। इस फिल्म में एक गाना था अपना बनाना है, जिसमें अपनी आवाज दी थी उदित नारायण साहब ने और अनुराधा जी ने। अपना बनाना है, तुझे सीने से लगाना है, आके तेरी बाहों में। लेकिन अभी जो आपने गाना सुना, बचपन इस में बहुत गाने की देखी इस मूवी को। कंपोजिशन काफी हद तक एक पाकिस्तानी फिल्म के गाने से मिलती है। इस फिल्म का नाम था चूड़ियां और गाने का नाम था करा में नजारा, और आरिफ अली साहब ने अपने वोकल्स दिए थे इस ओरिजिनल ट्रैक में। अगले गाने पर चलते हैं। आज से 5 साल पहले नवराज हंस और रबीका जी की आवाज में एक गाना रिलीज किया गया था जिसका नाम था काला शाह कहला। लेकिन काफी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस गाने की रिलीज होने से 1 साल पहले यानी 6 साल पहले इसका एक और वर्जन रिलीज कर दिया गया था। गाने का नाम सेम यही था, लेकिन सिंगर का नाम था पूर्वा मंत्री। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आज से बहुत ज्यादा सालों पहले इसका ओरिजिनल वर्जन बन चुका था। शायद इन लोगों को नहीं पता था, इन लोगों ने उस गाने से कॉपी नहीं करा है, लेकिन हो गया, खुद ब खुद हो गया। भाई साहब। दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक के बारे में बात करते हैं। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मैंने दिल तुझको दिया, जिसमें सोहेल खान साहब और समीरा रेड्डी साथ में देखने को मिले थे। इस मूवी में एक ब्लॉकबस्टर ट्रैक था जिसका नाम था थोड़ा सा प्यार हुआ है। भाई साहब नहीं, ये ना करो यार। हाँ यार, थोड़ा सा प्यार हर्ट करेगा, ये तो बहुत हर्ट करेगा। ये हमारे मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस, मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। ये गाना बचपन में अनजाने में कितनी बार हमने सुना होगा और अच्छा भी अनजाने में, हाँ सही बात, अनजाने में बच जाए तो थोड़ा बैठ सुन लेते, सुन ही लेता। सुन लेते। लेकिन अब आज के टाइम पे मुझे ये चीज पता चल रही है कि इस गाने की पूरी कंपोजिशन, पूरी की पूरी मेलोडी कॉपी की गई है सजाद अली साहब के एक ट्रैक याद तो आती होगी से। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो आज से 7 साल पहले टी सीरीज पे एक गाना रिलीज किया जाता है आयुष्मान खुराना साहब की आवाज में, जिस ट्रैक का नाम था चन कित्ता। ये तो का ऑलरेडी सुना हुआ है, उस पर इसी मैंने नाम रिएक्शन का भी किया एक और ट्रैक है। ये बात कंफर्म नहीं है कि ये गाना कब रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन सुरिंदर कौर जी की आवाज में ये ट्रैक हमें सुनने को मिलता है। अगेन हमें फिर से एक पंजाबी फिल्म में 3 साल पहले इस सेम नाम का एक गाना सुनने को मिलता है सिमरजीत की आवाज में। इसी गाने के साथ अगर हम आगे बढ़े तो आज से काफी साल पहले एक पाकिस्तानी ड्रामा आया था जिसका नाम था इश्क तमाशा। इसी सेम गाने का एक और वर्जन हमें सनम मारवी की आवाज में सुनने को मिला था इस ड्रामा में। चन किथा गुजारी रात वे मेरा। आगे बढ़ते जाएं तो आज से 11 साल पहले कोक स्टूडियो इंडिया पे हमें इसी सेम नाम का एक और ट्रैक सुनने को मिला था सुखविंदर सिंह की आवाज में। फिर से अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो आज से काफी वक्त पहले एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी जिसका नाम था दुलारी। उसमें इसी गाने का एक और वर्जन है और नूर जहां मैम के ऊपर ये फिल्म आया गया था उस टाइम पे।
अब अगर इतना आगे बढ़ ही रहे हैं तो मालिक थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। आज से बहुत ज्यादा साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था, उसमें हमें इसी गाने का एक और वर्जन देखने को मिलता है। हाँ, ये तो इंडियन मूवी लग रही है। अब अगर इतना बर्दाश्त कर लिया है तो थोड़ा और अरे नहीं बर्दाश्त करो भाई। आज से 8 साल पहले अली सेठी साहब की आवाज में इस ट्रैक का एक और वर्जन हमें सुनने ये को मेरा मिला। फेवरेट है, हाँ ये वीडियो भी बहुत पसंद है इस पे हमने रिएक्शन किया। और ये वाला वर्जन काफी फेमस है। मुझे लगा था ये गाना ओरिजिनल है और आयुष्मान खुराना वाला इसका कॉपी, मुझे भी लेकिन लगा यहाँ था। पर कुछ और ही चल रहा है। अब मुझे बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बता ही देता हूँ, इस गाने का एक और वर्जन है। ओ। ये वाला वर्जन हमें अताउल्ला खान साहब की आवाज में सुनने ओ को भाई। मिलता ओ है। भाई कितनी बार रीमेक हुआ तो यार। दोस्तों ये 8 से लेकर 9 गाने हैं और ये सब के सब गाने बहुत ज्यादा फेमस नहीं हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये गाने पूरे ही एक जैसे हों। ये गाने बिल्कुल सेम नहीं है, इसमें से आधे गाने जो हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो टाइटल वाला सेक्शन है, जो इस गाने का चने की नाम है, वो दाल। इन सभी गानों में बिल्कुल एक जैसा है। अब इन 9 गानों में से कुछ वर्जन जो है वो काफी फेमस है, उनके बारे में कहा जा सकता है कि हाँ ये 8 साल पहले आया था, ये 11 साल पहले आया था, तो उस बेसिस पे डिसाइड करा जा सकता है कि कौन सा गाना कॉपीड है और कौन सा गाना ओरिजिनल है। लेकिन एक ही गाने के इतने सारे वर्जन्स देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ओरिजिनल वाला कौन सा है, तो ये चीज मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन इतने सारे गानों में से ओरिजिनल वाला कौन सा है। सिंपल सी बात है, जो सबसे पहले आया है वो ओरिजिनल है यार, कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। आप एक्सक्यूज देने वाला तो 10 एक्सक्यूज दे देगा। सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके लिए कि भाई जो पहले आया वो ओरिजिनल। सही बात बात है। करता हूँ। चलो दोस्तों अगले गाने के बारे में बात की जाए तो आज से 3 साल पहले दीवानी भानुशाली का एक ट्रैक आया था जिसका नाम था मेहंदी। इस गाने की कंपोजिशन बिल्कुल सेम है आलमगीर साहब के एक ट्रैक से, और इसके ओरिजिनल गाने का नाम है मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था। अगले भाई, गाने ये गाना बहुत पसंद है मुझे यार। बहुत सुना है यार ये, और सुना भी बट है। ये रीमेक तो वैसा लग नहीं रहा है, कुछ अजीब ही लग रहा है, या फिर म्यूजिक ज्यादा उसमें ओड हो म्यूजिक गया। चेंज कर दिया हाँ, है। थोड़ा ओड हो गया वो थोड़ा म्यूजिक। गरबा स्टाइल कर दिया है हाँ। म्यूजिक, इसलिए। ऐसे तो ये भी गरबा स्टाइल ही लग रहा है मुझे, इस पे गरबा किया जा सकता है। पर वो जो गा रही है ना, वो सिंगिंग पूरी सेम है इनके जैसी, बस वो गरबा म्यूजिक composition थोड़ा change ज्यादा कर डाल दिया। दिया उसके अंदर, हाँ। इंस्ट्रूमेंट कुछ ज्यादा ऐड कर दिया उसके अंदर म्यूजिक के। पानी पिया था। अगले गाने के बारे में बात की जाए तो आज से 6 साल पहले सलीम सुलेमान, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर, बड़े कंपोजर हैं, उनकी तरफ से उनके चैनल पे एक ट्रैक रिलीज किया जाता है। इस ट्रैक में अपने वोकल्स दिए थे सलीम साहब ने और गाने का नाम था हारिया। लेकिन एक और गाना है जो आज से 11 साल पहले बाहर आ चुका था फरहान सईद की आवाज में, और इस गाने का नाम था रोइयां। इन दोनों गानों में एक और चीज कॉमन है, एक ही बंदे ने ये दोनों गाने लिखे हैं। इन दोनों गानों का जो लिरिसिस्ट है वो एक ही आदमी है, कुमार साहब ने ये दोनों गाने लिखे हैं। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो के लास्ट ट्रैक तक पहुंच चुके हैं। इस गाने के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इसका एक और वर्जन एक मूवी में रिलीज किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस वर्जन की जो टी सीरीज की तरफ से आया था। इसमें हमें जुबिन नौटियाल के वोकल सुनने को मिले थे और इस ट्रैक का नाम है दिल गलती कर बैठा है। अच्छा, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर। दूसरे वर्जन के बारे में बात की जाए तो जो ये भी वाला देसी म्यूजिक उसने- फैक्ट्री की तरफ से आया था। नेहा कक्कर की हमें इसमें आवाज सुनने को मिली थी और इसका नाम रखा गया था बोल कफारा क्या होगा। तो ये जो देसी म्यूजिक फैक्ट्री है ये आज के टाइम पे बंद हो चुकी है। इसी की एक ब्रांच है प्ले डीएमएफ, उनकी तरफ से एक मूवी में म्यूजिक दिया जा रहा है। ये लोग शायद प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मूवी को। मूवी का नाम है दीवानियत। तो अभी आपने कुछ वक्त पहले जो नेहा कक्कर वाला वर्जन सुना है, उसी गाने को उठाकर इस मूवी में यूज किया गया है। इमेजिन करो आप लोग अपने ही गाने को अपनी ही फिल्म में दोबारा यूज कर रहे हैं ये लोग, और उस अपने गाने को जो कि इनका अपना है ही नहीं। ऐसे हालात देखकर लगता है कि आज के टाइम पे क्रिएटिविटी पूरी तरह से मर चुकी है। सच में। खैर इस गाने का ऑन रिकॉर्ड जो सबसे पुराना वर्जन है राहत वो हमें फतेह एक अली। पाकिस्तानी ड्रामा में देखने को हाँ? मिला था और इस ड्रामा का नाम था पार्लर वाली लड़की। इसमें हमें सहर गुल खान और शहबाज फयाज कवाल साहब की वोकल सुनने को मिले थे। दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा।
तो दोस्तों ये थी 10 ऐसी कंपोजिशन। मुझे ऐसा लगता है इसके बाद में भी एक और रह गया, राहत फतेह अली खान वाला। उन्होंने तो स्टेज पे गाया था इसको। राहत फतेह अली खान? हाँ उन्होंने गाया था। वो नुसरत साहब का तो नहीं है? नहीं उन्हीं का ही है। चलो नुसरत साहब का ही है? नुसरत, हाँ सॉरी, नुसरत फतेह अली खान में मुझसे गलती होगी, माय मिस्टेक। सर्च कर नुसरत साहब। दिल गलती गल बेटा है, दिल गलती बाय नुसरत फतेह अली खान। देख किसी ने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। हाँ भाई तो भाई जाएगा भाई, ज्यादा इससे नहीं सुना सकते। नहीं इस पे तो नहीं आएगा यार, ये ओरिजिनल है ना। क्यों नहीं आएगा? बाकी जो भी हो, नुसरत साहब बहुत लोगों का भला करके गए हैं, और खास करके पूरी बॉलीवुड और लॉलीवुड इंडस्ट्री का। मतलब टी सीरीज की जो नेटवर्थ होगी ना अभी के टाइम, उसमें है ना बहुत बड़ा हाथ नुसरत साहब का 25% योगदान नुसरत फतेह अली खान साहब का आराम से होगा। 25%, बल्कि ज्यादा भी हो सकता है। नहीं 25 बहुत बड़ा अमाउंट है। अरे बाकी इनके बनाए हुए गाने जो टी सीरीज ने रीमेक किए 1 बिलियन तक गए। मोस्ट पॉपुलर में आएंगे जो इनके बनाए हुए गाने जो टी सीरीज ने रीमेक। हाँ मतलब गानों की वजह से जो कमाई हुई है उनमें हो सकता है कि ये इनके जो गाने हैं वो बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, जो बिलियंस में है, और वो भी लेटेस्ट अभी कुछ सालों के बीच में ही रिलीज हुआ है रीमेक करके। बाकी आप क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट करके बताना, और आपको रिएक्शन कैसा लगा ये बताना। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक लाफ नॉट